नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज बात करेंगे एक नई बनने वाली पार्टी की, और ये पार्टी आपको बता दें पंजाब में बनने जा रही है। और पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले अगर ये पार्टी बन गई और जैसी इसकी घोषणा है, अगर ये सभी 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ती है तो पंजाब के जितने राजनीतिक दल हैं सबका खेल बिगड़ सकता है। और बात केवल राजनीतिक दलों की नहीं है, जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसका भी खेल बिगड़ सकता है, क्योंकि उसमें फूट पड़ सकती है। अब ये पार्टी कौन बना रहा है, क्यों बन रही है, इसका मकसद क्या है, ये सब बताता हूँ। आपने अभी पिछले कुछ दिनों में ये पढ़ा होगा, पहले एक बार जनवरी में किसान नेता जो हरियाणा किसान यूनियन के अध्यक्ष है गुरनाम सिंह चढ़ूनी, उन्होंने कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात की थी। उसके बाद किसान यूनियन का जो संयुक्त मोर्चा है उसने उनके खिलाफ कार्रवाई की। कुछ दिन के लिए उनको सस्पेंड कर दिया गया था कि हमारा राजनीतिक दलों से कोई संबंध नहीं है, हम राजनीति में नहीं पढ़ना चाहते। लेकिन उसके बाद अपनी इस कोशिश से वो पीछे नहीं हटे। चढ़ूनी ने 8 जुलाई को फिर एक बयान दिया और कहा कि किसान यूनियन को अपनी पार्टी, और ख़ास तौर से उन्होंने पंजाब की जो किसान यूनियन है उनके नेताओं से कहा, उनके लोगों से कहा कि आपको नई पार्टी बनाना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए। ये कि इस पार्टी को हरा देंगे, उसको निकाल देंगे, इससे किसानों को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। उन्होंने उदाहरण दिया कि हरियाणा में वो भजन लाल के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया, आंदोलन हुआ, आंदोलन का नतीजा ये हुआ कि भजन लाल की कुर्सी चली गई, चौधरी बंसी लाल आए, उन्होंने भी किसानों की नहीं सुनी, उनके खिलाफ भी आंदोलन हुआ, वो चले गए। उसके बाद आए ओम प्रकाश चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला ने किसानों के खिलाफ फायरिंग करवाई, जिसमें 7 किसानों की मौत हो गई। उसका फायदा, उस विरोध का, उस आंदोलन का फायदा उठाया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, और वो मुख्यमंत्री बन गए। तो चढ़ूनी का कहना है कि हम सिर्फ सरकार बदलते रहे, उससे हमारी समस्या हल नहीं होने वाली। हमको अपनी सरकार बनानी चाहिए और एक मॉडल पेश करना चाहिए देश भर के लिए कि इस तरह से सरकार चलनी चाहिए। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा इससे सहमत नहीं है। अब क्यों सहमत नहीं है ये भी बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि वो उनका कोई राजनीतिक लक्ष्य नहीं है या कोई राजनीतिक हित नहीं है, या उनके पीछे कोई जो वो कर रहे हैं उसके पीछे कोई राजनीति नहीं है। अब आप अंतर देखिए, चढ़ूनी कह रहे हैं कि मिशन यूपी से पहले मिशन पंजाब होना चाहिए। हमने पश्चिम बंगाल में हरा दिया बीजेपी को, हमको क्या मिला, हमारी समस्या कोई हल नहीं हुई, कोई बात आगे नहीं बढ़ी। हम अगर यूपी में हरा देंगे तो उसके बाद क्या होगा, तब भी कुछ नहीं होगा। तो हम पंजाब में क्यों ना अपनी पार्टी बनाएं और जो है सत्ता में आए, और फिर जो है वहाँ से जो है लोगों के सामने उदाहरण पेश करें। और संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेता हैं वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमको राजनीति से मतलब नहीं, लेकिन उनका मिशन यूपी और उत्तराखंड है। ध्यान दीजिए, उनका मिशन पंजाब नहीं है, उनका मिशन यूपी और उत्तराखंड है। दरअसल ये पूरा आंदोलन बीजेपी के खिलाफ जो राजनीतिक दल हैं उनके नाकाम हो जाने के बाद ये एक परोक्ष आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसको किसान आंदोलन का नाम दिया जा रहा है। इसके पीछे राजनीतिक शक्तियां हैं, इसके पीछे ऐसे एनजीओ हैं जो देश विरोधी काम करते हैं, इसके पीछे सिक्स फॉर जस्टिस के लोग हैं, जिनकी आलोचना के कारण एक नेता को सस्पेंड कर दिया गया, उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने भिंडरा वाले का नाम लिए बिना, कल वाले वीडियो में इसका ब्यौरा दिया था, विस्तार से बताया था, तो उनके खिलाफ एक्शन हुआ। 8 जुलाई को चढ़ूनी ने यह बात कही थी, उसके बाद 12 जुलाई को उन्होंने एक वीडियो में इसको दोहराया। 14 जुलाई को, इसी साल की बात कर रहा हूँ, 14 जुलाई को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई, उसमें इस बात पर विचार किया गया, इस पर उनके खिलाफ शिकायत हुई चढ़ूनी के खिलाफ कि फिर उन्होंने राजनीतिक बयान दिया है, और उनको फिर से जो है 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन चढ़ूनी ने कहा कि ठीक है, वो उनका फैसला है, सस्पेंड कर दें, लेकिन मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है, मेरा एक विचार है, आपको विचार नहीं पसंद है, आप उसका विरोध कीजिए, रिजेक्ट कर दीजिए, लेकिन सस्पेंड करने की क्या ज़रूरत है।
तो वो अपने अपने मिशन में आगे लगे हुए। अब इसमें और कौन लोग हैं? 27 जून को लुधियाना में 6 प्रदेशों, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और पंजाब के उद्यमियों की कुछ बैठक हुई। इस बैठक का आयोजन और इसकी अध्यक्षता की लुधियाना के गारमेंट व्यापारी हैं तरुण जैन बावा। उन्होंने इसकी अध्यक्षता की और कहा कि किसानों और उद्यमियों की एक पार्टी बननी चाहिए जो 2022 के विधानसभा चुनाव में पंजाब में 117 सीटों पर चुनाव लड़े। उस आयोजन की खबर स्थानीय अखबारों में छपी थी। उसके बाद लुधियाना का प्रसिद्ध गुरुद्वारा है गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब, वहाँ के प्रमुख ग्रंथी ने उनको बुलाकर उनका सम्मान किया और गुरु का आशीर्वाद दिलवाया। उसके बाद चढ़ूनी गए लुधियाना, वहाँ इस संगठन ने, उद्यमियों का जो संगठन है, उसने उनका सम्मान किया और ये तय हुआ कि हम पार्टी बनाएंगे और ये पार्टी पंजाब में विधानसभा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब आप देखिए, ये अगर पार्टी बन जाती है और चुनाव लड़ती है तो इससे जो किसानों का समर्थन अभी तक कांग्रेस पार्टी के साथ था, आप याद कीजिए कि नवजोत सिंह सिद्धू की जिस दिन ताजपोशी हुए अध्यक्ष पद ग्रहण किया, उस दिन निवर्तमान अध्यक्ष जो प्रदेश कांग्रेस के थे सुनील जाखड़, उन्होंने कहा कैप्टन साहब ने बहुत बड़ा काम किया है। जो किसान यूनियन के लोग यहाँ आंदोलन कर रहे थे उनको समझाकर दिल्ली भेजा है और इस आंदोलन को बीजेपी के खिलाफ बना दिया है। उनके इस योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। इसीलिए कांग्रेस का विरोध नहीं हो रहा है पंजाब में इन किसान नेताओं द्वारा। तो अगर ये किसान यूनियन का एक धड़ा जाता है और ये समझ लीजिए कि अगर चढ़ूनी जा रहे हैं तो पार्टी बनने तक और किसान यूनियन के और इकाइयां जो है वो उनके साथ जुड़ सकती है, खासतौर से पंजाब की। तो इसका पहला तो असर ये होगा कि जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसमें फूट पड़ जाएगी। अभी तक जो एकता बनाकर दिखाई, दरअसल इस एकता के पीछे पैसा है जो बाहर से आ रहा है। इस एकता के पीछे वामपंथी ताकतें हैं जो इसको आइडियोलॉजिकल प्लैंक दे रही हैं। उनके अपने निहित राजनीतिक स्वार्थ हैं। इसकी वजह से मैं फिर कह रहा हूं, ये फेल्ड अपोजिशन का एक परोक्ष जो है वो तरीका है मोदी सरकार बीजेपी के खिलाफ अभियान चलाने का। राजनीतिक रूप से वो विरोध करने में अपने को असफल पा रहे हैं। तो किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई जा रही है। कहा जा रहा है किसान नाराज है, किसानों का ये आंदोलन है और ये मोदी सरकार उनकी सुन नहीं रही है। सरकार बार बार कह रही है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। 3 कानून रद्द करने से कम किसी भी प्रस्ताव पर सरकार विचार करने, उसको मानने के लिए तैयार है। किसान यूनियनों के पास, जो संयुक्त किसान मोर्चा है, इनके पास कोई प्रस्ताव नहीं है। ये जो जनवरी में 20 या 22 जनवरी का जो आखिरी बैठक जो थी, उसमें जो सरकार ने प्रस्ताव दिया था आखिरी, उसका जवाब नहीं दिया है अभी तक। वो अभी तक जितने विरोधी हैं किसान इन 3 कृषि कानूनों के, वो ये बता नहीं पाए हैं कि इन 3 कानूनों में खामी क्या है, इससे किसान का नुकसान कैसे होगा। लेकिन वो उनकी एक ही रट है, ये तीनों कानून जो है रद्द होने चाहिए। तो तर्क पे बात नहीं करेंगे, सिर्फ एक भावना की बात है कि किसान विरोधी सरकार है, ये जो कानून लाई है वो किसानों के विरोध में है, इसलिए इसको रद्द होना चाहिए। और उसके अलावा उनके पास कोई तर्क नहीं है। उनसे पूछिए, बिंदुवार बताइए, तीनों कानूनों के प्रावधानों को उठाकर देखिए, इनमें से कौन सा बिंदु या कौन सा कानून जो है 3 में से वो किसानों के हित के खिलाफ है। ये उनके पास इसका कोई जवाब नहीं। तो इस पार्टी का आपको बता दें कि 9 अगस्त को लुधियाना में स्थापना सम्मेलन होने जा रहा है और उस दिन पता चलेगा कि संयुक्त किसान यूनियन का और कोई धड़ा इससे जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा।
लेकिन इतना पक्का है कि देखिए, इन किसानों का समर्थन हासिल करने के लिए जो तथाकथित किसान नेता हैं और इनकी जो ये यूनियन है, इसका समर्थन हासिल करने की होड़ कांग्रेस में भी लगी है, अकाली दल में भी लगी है और आम आदमी पार्टी में भी लगी है। सबकी कोशिश है कि उनका समर्थन मिल जाए। अकाली दल के सामने और कोई मुद्दा नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है। उसके अपने 10 साल का जो उसका जो कुकर्म था वो अभी तक उसके ऊपर भारी पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी जो है अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है, जिस तरह से पंजाब में बढ़ रही थी, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद जो कुछ पार्टी के अंदर हुआ है, जिस तरह से तोड़ फोड़, आरोप प्रत्यारोप सब कुछ चला है, उसके बाद से वो पार्टी जैसे रास्ता भटक चुकी है। दूसरी बात यह है कि नेतृत्व विहीन पार्टी है, तो उसका कोई नेता नहीं है, नेता की खोज हो रही। आम आदमी पार्टी भी, मैंने पिछली बार भी बताया था, किसान यूनियन के एक नेता को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने की तैयारी कर रही है, बातचीत चल रही है। फाइनल हो गया तो उसकी घोषणा भी हो जाएगी, तो किसान यूनियन से एक और नेता और एक और धड़ा निकलेगा। तो आगे चलकर अब बहुत जल्दी ही इस किसान यूनियन, जो संयुक्त मोर्चा है किसान यूनियन का, उसमें बंटवारा होने वाला, उसमें फूट होने वाली है। उसकी वजह बड़ी ये है कि किसानों के मुद्दे की बजाय ये पूरा आंदोलन राजनीतिक मुद्दे की ओर चला गया है। ये जो मिशन यूपी उत्तराखंड है, इसका किसानों के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। उत्तर प्रदेश में या उत्तराखंड में इस आंदोलन को कोई समर्थन नहीं मिलने वाला। इनका उत्तर प्रदेश में कुल दारोमदार है राकेश टिकैत पर, जिसकी अपनी कोई जमीन नहीं है। उनके साथ खड़े होने वाले 500 लोग नहीं है राकेश टिकैत के साथ। जाट समुदाय या तो बीजेपी के साथ है या जयंत चौधरी के साथ है। राकेश टिकैत के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट नहीं है। तो फिर भी क्यों उत्तर प्रदेश पर है? कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राकेश टिकैत गए, योगेंद्र यादव गए और इन लोगों ने कहा कि जो है जैसे दिल्ली को घेरा है वैसे लखनऊ को भी घेरेंगे। इनको अभी मालूम नहीं है कि लखनऊ घेरेंगे तो क्या होगा। लखनऊ में कोई समर्थन नहीं मिलने वाला है। और वो जो सहानुभूति थी इस आंदोलन के प्रति आम लोगों में थोड़ी बहुत, वो 26 जनवरी की घटना के बाद खत्म हो चुकी है। सबकी नज़र में ये देश विरोध का काम कर रहे हैं। जिस तरह से 8 महीने से दिल्ली की सीमा पर बैठे हैं, हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है और वो जनता के पैसे का नुकसान हुआ है। लोगों को आने जाने में जो परेशानी हो रही है वो तो अलग है, लेकिन इनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका दरअसल किसान एजेंडा नहीं, पॉलिटिकल एजेंडा है। और वो एजेंडा है, इसीलिए इनको देश भर के किसानों का समर्थन नहीं मिला। यही उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर बैठे हैं, इनको उत्तर प्रदेश के किसानों का समर्थन नहीं मिला। महाराष्ट्र जो किसान आंदोलनों के लिए जाना जाता है, वहां से कोई किसान इनके साथ नहीं आया। गुजरात से नहीं आया, कर्नाटक से नहीं आया, किसी भी राज्य को ले लीजिए, हरियाणा और पंजाब को छोड़िए, उसके अलावा कहीं से कोई समर्थन नहीं है। तो 9 अगस्त को ये पार्टी बनती है। उसमें चढ़ूनी की क्या भूमिका होगी, उसमें तरुण जैन बाबा की क्या भूमिका होगी, कौन से उद्यमी शामिल होंगे, उनका जो है एजेंडा क्या होगा, वो सब 9 अगस्त को सामने आ सकता है। और मुझे नहीं लगता कि संयुक्त किसान मोर्चा चढ़ूनी को अब अपने इस कदम से रोक पाएगा। तो इंतज़ार कीजिए 9 अगस्त तक का। 9 अगस्त को देखते हैं कि क्या निकल कर आता है। आगे बढ़ पाते हैं ये या नहीं बढ़ पाते हैं, इनका संकल्प कितना शक्तिशाली है, कितना आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति है, ये सब 9 अगस्त को पता चलेगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी एक नए मुद्दे के साथ। लेकिन एक स्पष्टीकरण देना है। पिछले एपिसोड में राकेश टिकैत पर जो मैंने वीडियो बनाया था, उसमें एक बात राकेश टिकैत जो बोले थे, बक्कल तार देंगे, उसका अर्थ जो मैंने बताया था, कई लोगों ने कहा है, खासतौर से मेरठ के अखिलेश शर्मा जी हैं, उन्होंने एक ईमेल भेजा है और उन्होंने कहा कि ये 2 शब्द हैं, बक्कल और तार। तार जो है अपभ्रंश है उतार का, उतार देने का मतलब उतार का है, और बक्कल जो है वो हिंदी का शब्द है बलकल, जो अपभ्रंश है
संस्कृत के शब्द का वल्कल, जिसका मतलब होता है पेड़ की छाल। ये जब बोला जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में तो उसका मतलब है खाल खींच लेंगे या खाल उतार देंगे। तो मैं ये स्पष्टीकरण आपके सामने रखना चाहता हूँ कि उसका अर्थ जो मैंने बताया था वो गलत था। और कई लोगों ने जो कमेंट्स आते हैं उनमें कहा है कि इसका अर्थ शायद ये नहीं है, तो ये सही अर्थ उन्होंने अखिलेश शर्मा जी ने बताया है। उनका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ऐसे ही अगर इस तरह की कोई त्रुटि हो आप उसको इंगित करते रहें, मैं निश्चित रूप से उसका परिमार्जन करूँगा। तो आज इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। जाते जाते फिर आपको याद दिला दें कि ये चैनल ज़रूर देखिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।